आज सिमडेगा जिले में असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा सिमडेगा के अलावा स्टेडियम में सिमडेगा जिले के दोनों ही प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने के लिए पहुंचे। सर्वप्रथम निर्धारित समय से विलंब से पहुंचने पर लोगों में काफी इंतजार करना पड़ा। जैसे ही उनका आगमन हुआ, लोगों में उत्साह देखने को मिला। मंच संभालते ही सर्वप्रथम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोगों से पूछा, क्या आप दोनों विधानसभा से अपने प्रत्याशियों को जिताना चाहते हैं? लोगों ने एक स्वर में कहा, हाँ, जिताना चाहते हैं। उसके बाद लगातार झारखंड सरकार पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने जमकर बरसना शुरू किया। उनके एक एक कारनामे का खुलकर जनता के बीच में पर्चा खोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से आए हुए सारे पैसे को रोककर झारखंड सरकार ने मंत्री आलमगीर आलम और सांसद धीरज साहू के यहाँ नोटों को, आपका हक का पैसे को इन लोगों ने खाया। नारी सम्मान निधि योजना के नाम पर आप लोगों को चलने का काम किया है, लेकिन अगर हमारी सरकार आती है तो हम सास और बहू दोनों को सम्मान देने का काम करेंगे, जिससे सास बहू के बीच में किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो, झगड़ा ना हो। आज ये सरकार दोनों के बीच में डायमंड से पैदा करने वाले का काम कर रहे हैं। झारखंड के एक हिस्से में घुसपैठियों की चर्चा करते हुए उन्होंने पूर्व में कहा कि जनसंख्या हिंदुओं की और वर्तमान में वहां के हिंदुओं की जनसंख्या की तुलना में इस तुलना के माध्यम से जनता को बताने का प्रयास किया कि कितने घुसपैठिए वहां आज बस चुके हैं, जिससे वहां की जनसंख्या हिंदुओं की कम और घुसपैठियों की ज्यादा हो गई है और उसी के नाम पर ये लोग राजनीति करते हैं। आप लोग कैसे हैं? सब खुश हैं? आप लोग खुद ही मुझको बताइए, हमारे चुनाव में आप लोगों को मालूम है कि सिमडेगा से श्रद्धानंद बेसरा जी लड़ रहा है। जीतेगा? हमारे कोलाबारा से सुजान जोजो जी लड़ रहा है। जीतेगा कि नहीं जीतेगा? कोलेबेड़ा भी जीतना पड़ेगा, सिमडेगा भी जीतना पड़ेगा और पूरा झारखंड जीतने पड़ेगा। जीतेगा कि नहीं जीतेगा? आप लोग को देखिए, 2-3 मुद्दा में लड़ रहा हूं। पहला मुद्दा, झारखंड में निरंतर आए हुए घुसपैठियों का समस्या और दूसरा जो समस्या हमारे सामने है, ये है वादा खिलाफी और साथ साथ झारखंड का विकास कैसे हो, सभी समाज का विकास कैसे हो, झारखंड को दलाल माफिया से कैसे मुक्त किया जाए, ये भी चुनाव, यही सब बिंदु सामने लेकर हम लोग ये चुनाव लड़ रहा हूं। गांधी यहाँ बता के जाना चाहिए कि सहारा का पैसा फंसा हुआ है, कांग्रेस और जेएमएम सरकार क्यों चुप है? ये बात उन्होंने तो जवाब नहीं दिया। अमेरिका में आरक्षण हटाने का बात राहुल गांधी ने क्यों किया? जेएमएम और कांग्रेस का सरकार ने ओबीसी को 27% रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? ये बात राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। एक बात है, उन्होंने कहा कि मोदी का विकास का मतलब जमीन लूटना होता है। देखिए, जमीन घुसपैठी किसका लूट रहा है? आज झारखंड में आदिवासियों का जमीन घुसपैठिया लूट रहा है और घुसपैठियों को कौन संरक्षण दे रहा है? 1 नंबर हेमंत सोरेन, 2 नंबर राहुल गांधी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि घुसपैठियों को रोकना केंद्र सरकार का काम है। अरे बाबा, घुसपैठियों का रुकना अलग बात है। तुम तो बताओ, अगर मैं घुसपैठिया आएगा मैं भगाऊंगा, किसका जिम्मेदारी है बाद में होगा, लेकिन एक आदिवासी नेता होने का नाते ये हेमंत सोरेन का जिम्मेदारी है कि नहीं कि झारखंड में एक भी घुसपैठिया नहीं होना चाहिए? उनका कहना है कि भाजपा धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाकर वोट मांगती है। भाजपा हमेशा ही
भारत का नाम में वोट मांगते हैं और घुसपैठियों को बाहर निकालने का बात करते हैं।